जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। वैनगंगा नदी किस नदी में मिलती है? ग्रुप नंबर 2, वैनगंगा नदी किस नदी में मिलती है? ग्रुप नंबर 3, ऑडियंस आप चलिए आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब गोदावरी। पेन पास, जोरदार तालियां गोदावरी। अच्छा, ग्रुप नंबर 1, गोदावरी नदी कौन से समुद्र में, कौन से सागर में गिरती है? मतलब भी हमारे लिए जीवनदायी है, जितने नदी नाले हैं हमारे, है ना। कुओं की बात कर रहे थे ना अपन, तो कुओं में मैं ये प्रश्न पूछने वाला था कि 23 जनवरी 2024 को एक मादा चीते के द्वारा 4 बच्चों को जन्म दिया गया है। उसका नाम, उस मादा चीते का नाम तो बताएगा ऑडियंस? मादा चीते का नाम बिल्कुल सही जवाब। साहब ने जो बिल्कुल सही जवाब दिया, ज्वाला। थोड़ा सा अपन आते हैं घूम के। मुहावरे बनाना आता है ना आपको? ग्रुप नंबर 1, मैं नाम बताऊंगा, नहीं सर। सर्प के ऊपर से मुहावरा बनेगा। हाँ, सर्प आना चाहिए उसको। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। चलिए आपका इनाम ली, तालियां। अब सब लोग ये बताएंगे कि सर्प क्या उसकी भूमिका है और किसको खाता है? मेंढकों की संख्या और चूहों की संख्या को नियंत्रित करता है। ठीक, 900 चूहे खा के मिल गए। चलिए आप दोनों आइए। तालियां भाई, तालियां। छीका टूटा। सांप को भी भाई पेन मतलब देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा चलिए बताइए कि बिल्ली की क्या भूमिका है खाद्य श्रृंखला में? कोई और? हाँ, और कोई और मुहावरा? हाँ, और कोई? 3 हो गए। भैंस पर बहुत सारे मुहावरे। और हाँ बोलिए। 4 हो गए। और हो गया। बैठ जाओ। हाँ, गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। अरे जी का सबसे अच्छा मुहावरा उनका। चलिए चारों आइए आप, तालियां। चलिए मुहावरा मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। मुहावरा अब कुछ 2-3 मतलब क्या है, पहेलियां हैं जिसको आपको बूझो तो जाना होगा ना, है ना। भैंसी का क्या महत्व है भाई? भैंसी क्या करती है? खाद्य श्रृंखला भैंसी। और क्या लगा नहीं समझे, है ना। मैं मरूं, मैं कटूं, तुम क्यों रोए? ये सबसे पहले ये चलो बोलो। प्याज। बिल्कुल सही जवाब, प्याज। बहुत सही, बहुत सरल था इसका उत्तर जो है। ग्रुप नंबर 2, हरी थी मन भरी थी। हाँ बोलिए। गलत जवाब। और कोई? हाँ बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, भुट्टा मक्का। चलिए, भुट्टे का क्या महत्व भाई? हमारा भोजन है ना। सबका
सबका भोजन है शाकाहारी, बहुत सारे कीटों का भी भोजन है, हमारा भी भोजन है, उसका ये महत्व। हाँ बोलिए। गलत जवाब। अभी नहीं, अभी फिर से बोलो। दाढ़ी वालों छोकरो। नंबर 2। हाँ बोलिए। गलत जवाब। बोलो। बिल्कुल सही जवाब नारियल। नारियल बहुत सारे हमारे जलीय जंतु का भोजन है और हमारा भी भोजन है। और इसका जो था शिक्षक गणों से निवेदन है कि आज के प्रोग्राम में जो भी आपने अनुभव किया, आपने देखा इस कार्यक्रम को, उससे संबंधित अपना उद्बोधन, अपने अनुभव यहाँ हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। शिक्षकगण में से इच्छुक शिक्षकगण श्री हांडे सर आपको आज के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। अनुभूति कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री चोपड़े सर, पूजा सर, तिवारी सर और सभी मेरे परिचित नहीं वो नाम से, पर सभी यहाँ उपस्थित महानुभाव। अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत शिवरे सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इस सुंदर वादियों में उत्कृष्ट पर्यावरण में हमें बुलाया और खुली हवा में आज का दिन हमारा बहुत अच्छा व्यतीत गया। सभी बच्चे हमारे खुश हैं और शिवरे सर ने जितने भी पाठ हमें सिखाए उनसे हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे और जीवन में उसका अनुसरण करेंगे। उन्होंने प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में समझाया, पानी बचाओ पर समझाया, पर्यावरण प्रदूषण पर भी अपने विचार रखे और जंगल हमारा जीवन है इस पर सटीक अपनी बात रखी। हम आपके विचारों से भली भांति परिचित हुए और आशा करता हूँ कि मेरे बच्चे भी आपके द्वारा बताए गए नए नए उद्बोधन से लाभान्वित हुए। धन्यवाद। साथ ही शिक्षिकाओं में से भी इच्छुक शिक्षिका आज के कार्यक्रम के संबंध में, हाँ सर कुछ बताना चाह रहे हैं। पंचासीन एवं कर्मचारीगण, हमारे विभिन्न शालाओं से आए हुए शिक्षकगण, छात्र छात्रा, ये अनुभूति कार्यक्रम जो अपन ने आज अनुभूति कार्यक्रम का जो अपन ने आनंद लिया, ये हमारे शिक्षा विभाग में भी पहले अनुभूति कार्यक्रम के इसके लिए पैसे आते थे, लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये पैसे आना हमारे शिक्षा विभाग में बंद हो गया। तो वह ये जो अनुभूति कार्यक्रम है ये हमारे शाला के छात्र छात्राएँ विगत 2-3 वर्ष से आ रहे हैं। तो इसमें वह अधिक बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को हमारे शाला परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम में हमारी शालाओं का चयन किया और हमारे शाला के छात्र छात्राओं को उन्होंने वन भ्रमण करा के वन्य प्राणी और वन्य प्राणियों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, वन्य प्राणी हमारे किस प्रकार मित्र है। शेर को अभी मित्र शत्रु समझते थे, अभी सर ने शुरुआत में जब पूछा था कि शेर हमारे मित्र है कि शत्रु है, तो कुछ बच्चे शत्रु बोल रहे थे, तो उनका भी भ्रम दूर हो गया। तो मैं इतना आज के अनुभूति कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वन विभाग के अधिकारी सर लोग, शिवारी सर, मजुले सर, हमारे अन्य वन विभाग वाले साथी लोग और हमारे शिक्षा विभाग से भी संबंधित जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएँ उपस्थित हैं एवं हमारे छात्र छात्राएँ एवं अन्य अतिथि एवं गणमान्य नागरिक, आज के कार्यक्रम में हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। हमारे छात्र छात्राओं को जो यहाँ मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे जो मास्टर ट्रेनर हमारे सर के द्वारा जो जानकारी दी गई जंतुओं और वन के बारे में, प्राय थोड़ा बहुत ही भूल रहे होंगे, नहीं तो 70-80% याद हो गए होंगे बच्चों को। बहुत से पेड़ पौधों के वानस्पतिक नाम बताए, जंतुओं के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया गया सर के द्वारा और बड़े डिटेल्स में बताया, बड़े अच्छे से बताया।
किसी को भी चू से चू पटाख नहीं करने दिया सर ने। हमारी क्लास में बच्चे लोग को ये कोने में आवाज़ करता है, वो कोने में आवाज़ करता है इधर, तो हम बच्चों को काफ़ी ये करते रहते हैं। 2-5 बच्चे तो ऐसे रहते ही है शरारती, जो बिना बात के उनका मन मानता ही नहीं क्लास में। लेकिन सर ने आज उनकी क्लास ऐसी ले ली कि बिल्कुल टाइट। और उनकी क्या, वहाँ अन्य साथी लोग जो दर्शक थे, दर्शक नहीं थे, बाकी सब अनुभव लेने के लिए गए थे, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है वन विभाग वालों को छोड़कर हम लोगों के लिए भी कुछ बातें नहीं भी मिली। हम पाठ में से तो पढ़ा देते हैं, पुस्तक में से देख करके समझा भी देते हैं, क्योंकि विज्ञान विषय वाले शिक्षक ने तो काफ़ी अच्छे से उसका अनुसरण किया, अमल भी करेंगे और उसको अच्छे से समझ भी गए विज्ञान शिक्षक। लेकिन अन्य विषय वाले शिक्षकों को थोड़ा सा नए शब्द, नई बातें लगी होंगी हमारे मास्टर ट्रेनर के द्वारा जो बताई गई बातें हैं। तो मेरा आज के कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि वन और वन्य जीवों की संरक्षण हमारे द्वारा करना चाहिए और इस अनुभूति कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाए सभी, और सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी को इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। दन प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ। ये अनुभूति कार्यक्रम में हमारे वन विभाग के कर्मचारी, ईडू साहब, शिक्षकगण, सब लोग अनुभूति कार्यक्रम वन विभाग वाले करते हैं। इस पे हमें नए ज्ञान मिलते हैं, नए उत्पत्ति मिलती है, और हमारे बच्चे जो भी स्कूल में जाते हैं उनको जो किताब में पढ़ते उनको उतना अनुभव नहीं होता। लेकिन हमारे वन विभाग के कर्मचारी लोग, हमारे ईडू साहब, ये लोग उनको जब मौखिक में बताए उनके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे और हमारे करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ। अनुभूति कार्यक्रम में उपस्थित सभी वन विभाग के कर्मचारी, एडीओ साहब, रेंजर साहब, उपस्थित अलग अलग स्कूल से बालक बालिकाएं उपस्थित, अनुभूति कार्यक्रम में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और पर्यावरण, जंगल, जमीन बचाना बहुत अनिवार्य है। तो यही नवयुवक बच्चे जंगल, जमीन का मतलब आगे चल के रक्षा कर सकते। ये दो बातें बोल के मैं 2 शब्द समाप्त। धन्यवाद। इसके पश्चात वन परिक्षेत्र पांडुरना के मुखिया श्री PR मुछाला, वन परिक्षेत्र अधिकारी पांडुरना, वे आपको अपना अनुभव आपके सामने साझा करेंगे, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूँ। श्री मुछाला सर। मंचासीन हमारे मार्गदर्शक श्री प्रमोद चोपड़े साहब, उप वनमंडल अधिकारी महोदय सौसर, सरपंच साहब, समिति अध्यक्ष जी, हमारे मास्टर ट्रेनर श्री JP शिवारे साहब, विभिन्न स्कूलों से पधारे शिक्षक और शिक्षिकाएं और यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएं और वन परिक्षेत्र का समस्त स्टाफ। आज का जो अनुभूति कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि अनुभूति यानी अनुभव करना, किसी चीज़ को फील करना। आप सुबह आए, सुबह से लेकर के करीब 4:30 बज चुके हैं, तो आपने काफ़ी कुछ चीज़ों को फील किया होगा, उनको महसूस किया होगा। सर ने आपको जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, इकोसिस्टम, पर्यावरण प्रदूषण, विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी और एक प्रैक्टिकल अनुभव शेयर किए। तो आज प्यारे बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा। और अनुभूति कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों को लाने का मकसद यही है कि छोटे बच्चों को अगर कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो पूरी तल्लीनता के साथ उसको सीखते हैं और अपनी लाइफ में उसका अनुसरण करते हैं, और ये अनुसरण करते करते वो उनकी एक आदत बन जाती है जो ताउम्र उनके साथ रहती है। और साथ ही उनको देखकर उनके घर में, परिवार में उनके दोस्त
रिश्तेदार भी मोटिवेट होते हैं, तो हमारा वन विभाग का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। और मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे हमारे घर में कोई विशेष ओकेशन होता है, जैसे हमारा बर्थडे आता है, मम्मी पापा की सालगिरह आती है, हमारे कोई बड़े भाई का बर्थडे है, कोई भी अच्छा दिन हो, तो उस दिन हम हमारे आंगन में या खेत पर या हमारे स्कूल में या घर के आसपास जहाँ कहीं भी खाली जगह हो वहाँ एक पौधा जरूर लगाएं। अभी आप छोटे हैं, पौधा लगाएंगे। सम्माननीय वन मंडलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदय पांडुना एवं समस्त कर्मचारी स्टाफ एवं मेरे प्यारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्कूल के बच्चों, गुरुजन वृंद, शिक्षिकाएं, समस्त इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी साथीगण, आज बड़े खुशी का दिन है हम लोगों को कि अपना समय निकालकर हमारे अधिकारीगण आप लोग के बीच में आए, ग्रामीण अतिथिगण आए और शिक्षक शिक्षिकाएं आई तथा हमारे स्कूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए और हमारे साथ पूरे दिन रहकर अपना अनुभव साझा किए। अब कुछ बच्चों में सुस्ती दिख रही है, तो हम थोड़ा सा जोश भर दें क्या? आप लोग चाहते हो ना कि नाश्ता भी खूब किए हो, हाँ, खाना भी खूब खा लिए हो, है, और जंगल में तो चिल्लाए हो, तो एक आवाज और यहाँ से बुलंद जानी चाहिए, हाँ, कि कम से कम चिरकटा गोंदी को लोग ये जाने कि आज अनुभूति का कार्यक्रम था, हाँ, तो बोलोगे हमारे साथ? वनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इधर से आवाज नहीं आई भाई, सभी लोग बोलो, वनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तान मान धान, तान मान धान। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोगों को बच्चों। अब इसके बाद हम 2 लाइन हम बोलेंगे और हमारे बाद आप लोग बोलेंगे, हाँ। वन प्रबंध के आज दौर में, जोर से बोलोगे तो हमको भी मजा आएगा। वन प्रबंध के आज दौर में हम जो कदम बढ़ाएंगे, वन प्रबंध के आज दौर में हम जो कदम बढ़ाएंगे, खुशहाली से प्यार जनों का लोग युगों तक गाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जेपी शिवारे साहब, मास्टर ट्रेनर मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के और भूतपूर्व सेवानिवृत्त वन अधिकारी, अपर वन मंडलाधिकारी पद से सेवानिवृत्त, आदरणीय सरपंच साहब, रेंज ऑफिसर साहब, जनपद के जो भी मेंबरान आए हैं वो, और वन सुरक्षा समिति चिरकुटा गोंदी के अध्यक्ष, आदरणीय गुरुजन, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरा पूर्व यहाँ पर पांडुना रेंज का स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों, अगर कोई पत्रकार बंधु आए हो तो उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है, सुबह से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग और वन विभाग की ही एक शाखा है मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड भोपाल, इसके संयुक्त प्रयास से आप सभी स्कूली बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुभूति, जैसा कि आपको सभी वक्ताओं ने बताया
कि जंगल में जा करके स्वयं घूम करके अनुभव करना है। अब अगर कोई बच्चा बात करेगा तो उसको यहाँ डांस करना पड़ेगा। कोई बात कर रहा है? यहाँ देखो, इधर आओ जरा। कहाँ है मनीष? यहाँ से देखना, कोई अगर बात करे तो उसको यहाँ पे पकड़ के लाना। उधर वहाँ खड़े हो जाओ। गुप्ता, कोई बच्चा बात करेगा। देखिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चों में अनुशासन बहुत जरूरी है और निज पर शासन, अनुशासन। अनुशासन वो होता है कि हमें अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपको कहा जाए शांत बैठिए, सुनिए, तो सुनना है। जैसा कि गुरुजी लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आप सभी की हिम्मत की सराहना करता हूं कि सुबह 7 बजे 6 बजे से आप लोग उठ के आए हैं और दिन भर यहाँ पर वन विभाग के साथ में यहाँ पर घूम करके अभी तक बड़ी हिम्मत बांध के बैठे हैं। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि जबरदस्ती डंडा दिखा के बैठाया? लग रहा है मुझे। कोई बच्चे बड़े खुश दिख रहे हैं, उनको लग रहा है आज का दिन बहुत बढ़िया बीता, पढ़ाई नहीं करना पड़ी और मैडम की डांट भी नहीं पड़ी, है ना। और कुछ बच्चे एकदम मुंह लटकाए बैठे हैं पीछे, ऐसा लग रहा है कि सजा के तौर पे बैठा दिया। सजा नहीं है। आज के दिन हम चाह रहे हैं, मतलब वन विभाग और सभी गुरुजन चाह रहे हैं कि हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, हर बच्चा खुश दिखे। थोड़ा हंस के दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसा कि आदरणीय शिवरे साहब ने सुबह से आपको वन में भ्रमण करके बताया कि वन और पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है कि नहीं है? तो एक नारा देता हूं, मैं बोलूंगा वन ही, तो आपको कहना है जीवन। वन ही, वन ही, वन ही। तो अब मैं खुद ही बता देता हूं, क्योंकि वन से हमें मिलती है प्राणवायु, वन से वायु, वन से जल, वन से भोजन, वन से औषधि और वनों से सब कुछ। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जैसा सर ने बताया कि तेंदुपत्ता, फल फूल, जड़ी बूटी, कंद, महुआ, अचार, आंवला, हर्रा बहेड़ा, इतनी सारी चीजें वन से प्राप्त होती हैं जो आपको किसी खेत में नहीं मिलेंगी। और इन सब चीजों से सारी दवाएं बनती है। दवाएं आपको मालूम है, दवाएं हमारी जीवन रक्षक है। तो हमारा जीवन रक्षा कैसी हो रही है? दवाओं से हो रही कि नहीं? अगर आपको बुखार हो जाए तो आपको दवाई दी जाती है, खांसी हो जाए तो आपको मुलेठी चूसने दी जाती है। अगर चाहे कहीं भी जाएं आप, भारत में दिल्ली में जाएं, बम्बई में जाएं, भोपाल में जाएं, विदेश में जाएं, पर आज जो आपको बताया गया है वो चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि वन जो है हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। रेंजर साहब, कितना टाइम मुझे दे रहे हैं? देखो, मैंने यही बोला था 5 बजने में 10-15 मिनट है, 5 बजे बच्चों को छोड़ना है। तो आदरणीय जैसे शिक्षकगण, मैं गुरुजनों को एक बार फिर अपना प्रणाम करता हूँ और आपको बता रहा हूँ, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने शिक्षकों की बदौलत खड़ा हूँ, अपने गुरुजनों की बदौलत। गुरुजनों के लिए, मैडम के लिए जोरदार तालियां। आप पूछेंगे मैंने ताली क्यों बजवाई? मैं तो जानता भी नहीं हूँ आपके गुरुजी को, न मैडम को जानता हूँ। क्यों भाई, बताइए भाई। मैं तो नहीं जानता गुरुजी को, पर गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही विद्यालय आना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान प्राप्त करके और बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं, मेरिट में आते हैं, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? अगर आप बहुत अच्छे नंबर लाके मेरिट में टॉप पे आ गए, अच्छे नंबर ले आए, सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? गुरु तो होंगे ही, सबसे पहले होंगे आपके माता पिता। माता पिता मतलब पालक। आपके माता पिता मतलब चाहे कुछ भी काम करते हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कहीं फैक्ट्री में काम करते हो, चाहे सरकारी नौकरी करते हो, चाहे अस्पताल में काम करते हो, टीचर हो, नर्स हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, आपके माता पिता आपके लिए, आपके ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं और आपकी शिक्षा के लिए वो बहुत त्याग करते हैं। सबसे पहले खुश होंगे आपके माता पिता।
और उसके बाद खुश होंगे आपके गुरुजन। तो आपके गुरुजन और माता पिता के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब ये कहना है कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ देश के लिए काम जरूर करेंगे। आपके मन में इच्छा होगी, किसी के मन में इच्छा होगी कि मैं बस चलाऊंगा, किसी के मन में होगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, किसी के मन में इच्छा होगी कि मैं ट्रेन चलाऊंगा, और किसी के मन में इच्छा होगी कि मैं हवाई जहाज चलाऊंगा। है कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कुछ ना कुछ आप बनोगे। बस पढ़ाई अच्छी करते जाना। और अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर आपका भविष्य उज्जवल नहीं रह पाएगा। तो कुछ ना कुछ तो बनना है। गुरुजनों का जो ज्ञान है वो प्राप्त कीजिए और उसमें गंभीरता से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा बनना है। और जब आप अच्छे बन जाएंगे, हमारी सानिका बागड़े, ज्ञानेश्वरी घाघरे एवं दिव्या गिरटकर तालियां बजाकर सभी इनका अभिवादन करेंगे। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी वैशाली घाघरे, शासकीय हाई स्कूल भूली। इनके द्वारा अपने ड्राइंग में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण का संदेश दिया है कुमारी वैशाली घाघरे। साथ ही यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया था, जिसमें सांत्वना स्वरूप तालियां बजाए बेटा। तालियां बजाकर सभी इनका अभिवादन करेंगे। है कोमल उगड़े, शासकीय माध्यमिक शाला हिवरा से नाड़वार। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वैष्णवी वरखड़े, शासकीय माध्यमिक शाला मेहरा खापा। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। ये सर्टिफिकेट सभी को मिले हैं, सबके नाम से बने हैं। जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सभी को मिलेगा, है ना। वैष्णवी और भी सारा तीनों बच्चे हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। चेहरा दब रहा बेटा। आइए सर, मैडम सभी लोग हाथ लगा दीजिए। तालियां बजाए बच्चों। तालियां जोरदार तालियां। शासकीय हाई स्कूल पुलिस एवं शिक्षकगण तनुश्री और अंशिता। कौन सी शाला है? भूली, शासकीय हाई स्कूल भूली। बेटा सब एक साथ जोरदार तालियां बनाएंगे। मजा नहीं आया। आ जाइए, आपको ये शपथ दिलवाना। 92 बालिकाएं हैं सर यहाँ बीच में। वेरी गुड। सब अपना हाथ आगे करें, दाहिना हाथ राइट दाहिना हैंड। मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगी। मैं स्वयं अपने घर अथवा खेत में वृक्ष लगाऊंगी एवं उनको संरक्षित भी करूंगी। मैं अपने परिवार एवं अन्य साथियों को वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने घर, गांव, विद्यालय और अपने आसपास के पर्यावरण का बाग की तरह सुरक्षा करूंगी। मैं प्रोपेलेनेट पीपल एवं मिशन लाइफ के अनुरूप
जीवन शैली को अपनाने एवं बढ़ावा देने का भी वचन देती हूँ। जय हिंद। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। सभी बच्चे राष्ट्रगान ओजस्वी स्वर में गाएंगे। लगना चाहिए कि चिरकुटा गांधी के जंगल में हमारा राष्ट्रगान हो रहा है। यहाँ से आवाज कहाँ तक जाना चाहिए, मेरा का पता। परेड सावधान, विश्राम। परेड सावधान, राष्ट्रगान शुरू कर। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आभार प्रदर्शन। अभी कोई नहीं जाएगा बेटा, यहाँ बैठना है, फोटो खींचेंगे। अपन फोटो खींचेंगे बेटा, सभी खड़े रहेंगे 2 मिनट के लिए। आज के अनुभूति कार्यक्रम में पधारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं और हमारे शासकीय शाला भूली, हिवरा सनडवार, मेहरा कापा, बड़ चिचोली और गांगतवाड़ा का 5 स्कूलों से पधारे हमारे छात्र छात्राएं और प्यारे गुरुजन। अभी हमारे साहब ने बताया कि गुरु का कितना महत्व है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अगर आपको गोविंद से मिलना यानी भगवान से मिलना है तो आपके जीवन में गुरु का होना जरूरी है। तो हमारे सभी के जीवन में गुरु जी का एक काफ़ी महत्व है, तो सबका गुरु होना जरूरी है। तो बच्चों, आपने आपका पूरा दिन हमें दिया। हमारे गुरुजनों ने बच्चों के गार्जियन के रूप में उनकी सुरक्षा के लिए आप आज सभी हमारे बीच में उपस्थित रहे। आपने बच्चों को बढ़िया अनुशासित रखा। आज जो भी उनको सीखने के लिए बताया गया कि इनको सेमी सर्कल में खड़ा कीजिए, तो आपने तत्काल उनको जल्दी से अलाइन करवाया। तो मैं सभी बच्चों का और गुरुजनों का धन्यवाद देता हूँ। हमारे अनुभूति कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर श्री JP शिवरे साहब, सेवानिवृत्त अपर वन मंडल अधिकारी महोदय। सर, आप मास्टर ट्रेनर के रूप में हमारे वन मंडल के अनुभूति कार्यक्रमों में आते हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं, उन्हें जीवन के लिए अच्छी अच्छी सीख देते हैं। पानी को बचाना है, बिजली को बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है और कुछ ऐसी बारीक बारीक बातें बताते हैं जो कहीं भी किताबों में नहीं लिखी है। वो सब आपने अपने अनुभव से इकट्ठा की है और आपके जीवन का जो अनुभव है उसका सार आप हमारे साथ शेयर करते हैं। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने अपना समय हम बच्चों के लिए और हमारे लिए निकाला। साथ ही आज हमारे बीच हमारे उप वन मंडल के मुखिया श्री प्रमोद चोपड़े साहब, उप वन मंडल अधिकारी सोसर हमारे बीच उपस्थित हुए। सर, आपके आने से हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है और हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि आज हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच में उपस्थित हुए। सर, हमारे 2 कार्यक्रमों में आपकी कमी हमको महसूस हुई। आपकी व्यस्तता के कारण आप नहीं आ पाए थे। आप आए सर, काफ़ी खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा पूरी टीम को और प्यारे प्यारे बच्चों को आपके आशीर्वचन सुनने का मौका मिला। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच साहब और समिति अध्यक्ष, आप भी हमारे बीच आए
आपने बच्चों के साथ अपना अनुभव साझा किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, जैसा कि सरपंच साहब को बार बार फोन आ रहे हैं, अब जनप्रतिनिधि है तो लोगों की समस्याओं का समाधान इनको ही करना रहता है, फिर भी आप प्यारे बच्चों के लिए वो रुके हुए हैं, तो हमारे सरपंच साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही यहाँ उपस्थित समस्त वन परिक्षेत्र के जो स्टाफ है, हमारे सभी डिप्टी साहब, हमारे नाकेदार साहब और हमारे सुरक्षा श्रमिक, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से, आपके टीम वर्क से ही ऐसे कार्यक्रम सफल हो पाते हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति अगर छूट गया हो, जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया हो, जी, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही हमारे कैटरिंग वाले जो भाई साहब हैं, शिवनाथ जी, आपका भी और आपके टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे अनुभूति कार्यक्रम में इतना स्वादिष्ट नाश्ता और भोजन उपलब्ध करवाया। हमारे बच्चों को भी खाकर काफ़ी मज़ा आया और हम लोग भी खाकर खुश हुए। तो भैया आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो व्यवस्था है, जो सुचारू व्यवस्था है, इतनी फटाफट आप बच्चों के लिए खाना परोसते हैं और उसके बाद अगली जो पंगत है उसको बिठाने के लिए साफ़ सफाई करने के बाद व्यवस्था करते हैं, तो बड़ा देख के ऐसा लगता है कि इनकी भी टीम बहुत ही एनर्जेटिक है और हम लोगों को खाना खिलाने के लिए उत्सुक है कि भैया जल्दी से स्वादिष्ट खाना खाइए। तो यहाँ उपस्थित समस्त बंधु बांधव का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेटा अभी हम ग्रुप फोटो लेंगे, आप सब यहाँ पे हाइट के अनुसार बैठेंगे सभी। एक आदमी पकड़ लो जरा, कुर्सी गिर ना जाए वो भैया हमारे, थोड़ा ऊपर से लो। ये क्या है, हमारा फोटो भी आना चाहिए ना भाई। हो गया। अब सभी बच्चे ये बाघ के फोटो के दोनों तरफ खड़े हो जाएं, बाघ के फोटो की तरफ। कुछ बच्चे इधर हो जाएं, कुछ उधर हो जाएं, ऐसा अर्धचंद्राकार में, तो वो एक फोटो ले लेंगे। बाघ के फोटो को बीच में रख के दो सब बच्चे खड़े हो जाएं इधर। हाँ, एक फोटोग्राफर साहब बच्चों का ले लो फटाफट। बाघ के फोटो के दोनों तरफ बच्चे खड़े हो जाएं। स्ट्रेट इधर देखो सब सामने, सभी लोग आ गए। यस, चलो ले लो। भारत माता की, भारत माता की।